जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो ये दिवाली को लेकर है और आप सभी को पता है इस बार दिवाली बड़ी जल्दी पड़ने वाली है और दिवाली का टाइम भी शुरू हो गया है ना? अक्टूबर का महीना चल रहा है और दिवाली इस महीने के अंत में शुरू होने वाली है। तो जो भी लोग दिवाली का दिल से वेट करते हैं और हर साल चाहते हैं कि भैया हम अपने घर में साफ-सफाई रखें, बिल्कुल अच्छा स्वच्छ वातावरण बनाएँ ताकि माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होके आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का आशीर्वाद दे के जाए और सदैव आपके घर में वास करे। सभी लोग ये चाहते हो ना? तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक वीडियो लाया हूँ जिसके माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें घर से निकाल देते हो ना, तो आपके लिए ये बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल इसलिए होगा कि माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेगी और लक्ष्मी संग अगर नारायण भी आपके घर में विराज जाएँगे, तो समस्त प्रकार के दोषों से, ऋणों से और परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। परंतु कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हमेशा की तरह आप लोगों से पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार का संकट है, आप उसका निवारण खोज रहे हो और जगह-जगह जाके थक चुके हो और निवारण नहीं मिला है, कोई बात नहीं। मैं आपको हर एक चीज़ का निवारण देने के लिए तैयार हूँ, पर करना क्या है, पर्सनली मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करानी है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपने मुझसे टाइम लेना है और उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं आपसे स्वयं बात करूँगा, डिस्कस करूँगा आपकी प्रॉब्लम को और जो भी प्रॉब्लम होगी 101% आपको सॉल्यूशन दूँगा। अब आईडी का नाम सुन लीजिए, जो नीचे आप आईडी ब्लिंक होते हुए देख रहे हो, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, ये मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है। वहाँ जाके आप मुझे मैसेज पे अपॉइंटमेंट लेके और अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अब वीडियो पे आ जाते हैं। वीडियो जैसा आज का टैगलाइन है कि दिवाली की सफाई में घर से ज़रूर निकाल फेंके ये चीज़ें। लुक बिगड़ने के साथ-साथ ये बनाए रखते हैं दुःख, दरिद्रता का माहौल भी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया अब दिवाली आएगी, सफाई करेंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से हटानी भी ज़रूरी है और दिवाली से पहले-पहले ये कार्य कर लीजिए, ताकि आपके घर में ये दिवाली जब शुरू हो और अगली दिवाली आने के लिए हो, यानी कि 2025 की, तो तब तक आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जानी चाहिए और बहुत सारे पैसे आ जाने चाहिए और समस्त प्रकार के कर्ज़ उधारी से आपको मुक्ति मिल जानी चाहिए। जो कलेश है, जो रोग है, जो दोष है, उन सभी चीज़ों से आपके घर से मुक्त हो जाने चाहिए। अब हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। महीने भर पहले से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती है और इसकी शुरुआत होती है घर की साफ-सफाई के साथ। दिवाली का त्योहार माता लक्ष्मी के आगमन का त्योहार है। इसलिए इस त्योहार पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। घर के कोने-कोने को चमकाया जाता है। हालाँकि दिवाली पर घर के कोने-कोने में जमी गंदगी को साफ करने के साथ-साथ घर के कबाड़ को भी बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो अगर घर में पड़े रहते हैं ना, तो वास्तु शास्त्र के नज़रिए से जो मेन जो नेगेटिविटी होती है, वो इसको फैलाती है, नेगेटिविटी फैलाती है और साथ ही घर की खूबसूरती बिगाड़ने का भी काम करती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर वो कौन से सामान हैं जिन्हें दिवाली से पहले-पहले घर से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करूँगा मैं टूटे हुए काँच के सामान की। काँच के टूटे हुए किसी भी सामान को घर में रखना नुकसानदायक हो सकता है। इससे किसी को चोट लग सकती है, साथ ही ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार भी काँच के टूटे हुए सामान को घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काँच के टूटे हुए सामान को घर में रखने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए दिवाली की सफाई में अगर घर के जो कोई भी काँच के टूटे हुए बर्तन हो, सामग्री हो, सामान हो, आपको दिखाई देते हैं या नज़र में है, उन्हें ज़रूर निकाल फेंकें। आपके घर की आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। अगला जो सामान है, वो सामान है पुराने जूते-चप्पल। जी हाँ, पुराने जूते-चप्पल भी निकालें घर से आप तुरंत बाहर। अक्सर लोग नए-नए जूते-चप्पल खरीदते रहते हैं और साथ ही घर में पुराने जूते और चप्पलों का भंडारा भी लगा देते हैं। शू रैक कई जोड़ी जूते-चप्पलों से भरा रहता है, जो देखने में बहुत ही अनऑर्गेनाइज़्ड दिखता है। इसके साथ ही घर में पुराने जूते-चप्पल का भंडार जमा करने से या रखने से वास्तु की दृष्टि से भी सही नहीं पाया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि घर में पुराने जूते-चप्पल जमा करके रखने से घर में नेगेटिविटी आती है, इसलिए इस दिवाली की सफाई में घर में जितने भी पुराने जूते-चप्पल हैं, उन्हें तुरंत निकाल फेंकें। अगला जो सामान है, वो है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई लोगों की आदत होती है ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों को कबाड़ में जमा करके रखते हैं, अपने स्टोर रूम्स में रखते हैं। उन्हें लगता है कि बाद में ये सामान इस्तेमाल में आ सकता है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है और कबाड़ अलग जमा होता रहता है। अगर आपके घर में भी रखे ये खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का ढेर जमा हो गया है ना, तो आपने क्या करना है, इस दिवाली से पहले-पहले इसकी सफाई कर देनी है। इसका सफाया कर देना और इस घर से बाहर निकाल देना है। इससे घर का तो एक तो कबाड़ साफ हो जाएगा और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ढेर लगाकर रखना शुभ नहीं माना जाता है। और राहु की दृष्टिकोण से भी देखें और ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इसको, तो इसमें ये माना जाता है कि जिसके भी मशीनरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बार-बार खराब हो रहे हैं और पड़े हुए हैं, तो ये राहु आपका खराब हो रखा है। या तंत्र मंत्र या नेगेटिविटी का भी असर हो सकता है। तो इसलिए आपको खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में रखने ही नहीं है। अगला जो सामान है, वो है टूटा हुआ बेड। अगर आप अपने घर में टूटा हुआ बेड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इस दिवाली इसे भी बदल लो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टूटे हुए बेड का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएँ आने लग जाती हैं। इसके अलावा टूटे हुए बेड का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक ऐसे हो सकता है कि आपको चोट भी लग सकती है गिरकर। इसलिए दिवाली पे सफाई में टूटे हुए बेड को ज़रूर बदल लेना। अगला जो सामान है वो है बंद घड़ी। घर में अगर बंद घड़ी पड़ी है, बिल्कुल सही सुना आपने, घर में अगर किसी भी हिस्से में अगर कोई बंद घड़ी पड़ी है, तो उसे दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बंद घड़ी घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ला लेकर आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी बंद घड़ी अगर घर की तरक्की रोक सकती है। इसके अलावा घर की दीवार पर लटकी हुई घड़ी जब बंद या टूटी हुई रहती है, तो ये देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो जिन लोगों के घर में वेस्ट घड़ी पड़ी है, यानी कि आपने मतलब घड़ी खराब है और फिर भी घर पे रखी है, तो उसे तुरंत निकाल दो। ये आपका बुरा समय शुरू करने के लिए बैठी हुई है और आप बुरा समय चाहते हो तो इसे रखो और नहीं चाहते तो इस दिवाली पे नई घड़ी लाओ और पुरानी घड़ी को हटा दो। अगला जो सामान है वो है टूटी हुई मूर्तियाँ। बिल्कुल सही सुना, घर में खंडित मूर्तियाँ रखना अशुभ माना जाता है। भगवान की मूर्ति हो या कोई स्टैच्यू हो, घर में किसी भी टूटी हुई मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर की सुख एवं समृद्धि में रुकावट आने लग जाती है। इसके अलावा घर में रखी टूटी हुई मूर्तियाँ घर का लुक भी खराब लगने लग जाता है। मूर्ति कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो टूटी हुई हो ना, तो इससे घर की शोभा बिगड़ने लग जाती है। इसलिए दिवाली में इसकी भी सफाई कर दो और टूटी-फूटी मूर्तियों को घर से बाहर निकाल के सुंदर-सुंदर, साफ-सुथरी मूर्तियाँ घर पे रखिए। इससे आपके घर की अशुभता घट जाएगी। अगला जो सामान है, वो सामान है घर का सारा कबाड़ ही बाहर निकाल दो। साल भर घर में कई तरीके के कबाड़ इकट्ठा होते जाते हैं। कभी कोई चीज़ रोक दी, कोई चीज़ रख दी, कभी कुछ रख दिया, इस तरीके से आप ये करते हो, जिसके घर में किसी हिस्से में स्टोर के आपने बना रखा है और वहाँ पर ये कबाड़ इकट्ठा आप कर रहे हो, तो पुराने अखबार हो गए, रद्दी पेपर हो गए, फटे पुराने कपड़े हो गए, साथ-साथ में टूटे हुए सामानों का भी भंडार लग जाता है। दिवाली की सफाई में घर में इकट्ठे हुए सभी कबाड़ के सामान को आपने बाहर निकाल फेंकना है। ये कबाड़ की चीज़ें घर में बेवजह की जगह घेर कर रखती हैं और साथ में देखने में भी बहुत खराब लगता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी जिस घर में कबाड़ इकट्ठा रहता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। इसलिए दीपावली की सफाई में घर के कबाड़ को ज़रूर बाहर निकालें और अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी का नारायण संग आशीर्वाद पाना, तो उनको जोड़े में ही हमेशा प्रार्थना करें। बोलिए माँ लक्ष्मी नारायण संग पधारो इस घर में और हमारे अन्न और धन के भंडारे भरो। रोग दोष से मुक्ति दो और समस्त प्रकार के रुके हुए धन, फँसे हुए पैसे से मुक्ति दो। हमारे कष्टों का निवारण करो और परिवार में सुख शांति रखो और हर दिवाली में हम आपका ध्यान कर सकें, भोग प्रसाद लगा सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त कराइए और स्थिर अपना घर पे वास बनाइए।
अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो ऐसे मैं और वीडियोज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय श्री नारायण ज़रूर लिखें, हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।